Hello dear students, in the previous classes we are understanding about mean, mode and median. Now we have to find the mean, mode, median of first question. आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों फाइंड करना है। तो मीन में आपको इन सब का सम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंडिंग मीन, मीन फाइंड करना। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या होता है, मीन कैसे फाइंड किया जाता है। So now we have to find mean in this question and the formula of mean is sum of observation upon total number of observation। ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए सारे। हम इनको इन सब का सम करना है। तो हाउ टू डू सम, तो आपको इन सब का सम करना है। 15 + 19 + 15 + 14 + 15 + 16 + 14 + 21 + 15 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको इन नंबर्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज योर क्वेश्चन टू फाइंड मीन। सेकेंड पॉइंट, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड मोड। तो अब आपको मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले इन सबको ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो, आपका मीन निकल जाएगा। मोड का मतलब होता है, वंस अगेन वी आर डूइंग मोड एंड मोड मीन्स इज मोस्ट अक्यूरिंग टर्म। मोड का मतलब होता है मोस्ट अक्यूरिंग टर्म। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसको हमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में उसको आप अरेंज कर लीजिए। तो ये आपको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे, दैट इज़ 14। तो सबसे पहले आएगा 14, कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 टाइम। देन कम्स ऑन 15, 15 इज कम ऑन 1 2 3 and 4, ओके। देन 16 19 and 21। सो काउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए क्योंकि अपॉन 9 लिखा था, तो 9 सही है। अब हमें क्या करना है, मोस्ट अक्यूरिंग टर्म, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट नंबर इज़ 15। सो दिस इज़ योर मोड। हमें देखना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो ये देखो 15 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए इसका मोड हो जाएगा 15। एंड द लास्ट वन वी have to find, that is median. What we have to find, we have to find मीडियन। हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने, इसकी भी पहली स्टेप क्या होती है, इसकी फर्स्ट स्टेप वही है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने जो पहले मोड में अरेंज कर रखा है उसको ही हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 14 14 15 15 15 15। अगर नहीं है, मोड निकालने को नहीं कह रहा है, तो जो भी डेटा आपको दिया हुआ है आपको पहले उसका अरेंज करके निकालना है, 19 and 21। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड एन। आपको एन फाइंड करना है। एन होगा इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन की वैल्यू है 9। थर्ड स्टेप में यू हैव टू फाउंड दैट 9 इज ऑड और इवन, तो ये है ऑड, ठीक है। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो भी 9 आएगा, मतलब सॉरी, जो भी n की वैल्यू आएगी वो ऑड है या इवन है, ये पता करना है। फोर्थ स्टेप में यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ ऑड। आपको ऑड का फॉर्मूला लगाना है, वो होता है n + 1/2, ठीक है, TH। n की जगह आप अपना नंबर रख दीजिए, तो 9 + 1/2, दैट इज 10/2। आंसर इज 5th, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन। ये क्या आया आपका, 5th ऑब्जर्वेशन। अब जो आया है, तो हमें लास्ट स्टेप हमारी है मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, यू हैव टू फाइंड नाउ, फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड मीडियन। आपको मीडियन फाइंड करना है। तो इसका 5th ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, आपको अपना 5th नंबर देखना है। तो ये 5th नंबर आपका आ गया मीडियन। सो ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। बाकी के आपको करने हैं इसी प्रोसेस से जैसे मैंने बताए।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. अ स्टूडेंट स्कोर 87, 76, 95 एंड 88 मार्क्स इन 4 टेस्ट. 4 टेस्ट हुए, इसमें उसने इतने मार्क्स एवरेज मार्क्स निकाले. ही फाइंड्स अ मीन ऑफ 85 और बेटर टू गेट मैरिड. अब उसे मीन चाहिए, मतलब सब नंबर्स का एवरेज मिला के उसको 85% चाहिए, जिससे कि उसके मार्क्स मेरिट में आ सके, वो अच्छे नंबर ला सके. तो ऐसे मिनिमम मार्क्स क्या होंगे आखिरी टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में मिनिमम मार्क्स वो क्या होंगे जिसका एवरेज हमारा 85 आ जाए. तो यहाँ पर एक बात है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ पर हमें मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 85. ओके, मीन हमें कितना दिया हुआ है बच्चों? 85 हमें मीन ऑलरेडी दिया हुआ है. नेक्स्ट, चारों नंबर हमें दे रखे हैं, तो जो नंबर हमें फाइंड करना है उसको मान लेते हैं लेट अननोन नंबर, जो हमें पता नहीं है, अननोन नंबर बी एक्स, उसको मान लेते हैं हम एक्स. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो इन सारे नंबर्स का सम करो. 87, 76, 95, 88, और जो नंबर हमें नहीं पता है वो 5वां नंबर हम इसमें ऐड कर देते हैं, वो है एक्स. अपॉन कितने नंबर हो गए ये टोटल? सारों को काउंट करो, ऊपर वालों को 1 2 3 4 5. तो अपॉन 5. मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मीन की जगह हम लिख देते हैं 85. इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करिए आप. तो इन सब का टोटल क्या आएगा? 87, 76, 95. तो आप इसका टोटल करेंगे तो 163 और 258 और 88, 258, 88. दिस इज 346. ओके, 346 प्लस एक्स. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप एक्स को इधर ले जाइए, 85 को इधर ले आइए, ठीक है, प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है. तो आपको क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू, इसके नीचे अपॉन का आप 5 लगा दीजिए. वो देन व्हाट यू हैव टू डू, इसको इधर ले आइए. 85 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यह हो जाएगा 346 प्लस एक्स. 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 425 इज इक्वल्स टू 346 प्लस एक्स. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 325 माइनस 346, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. तो इनको माइनस करते ही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. नंबर थर्ड पे आ जाते हैं. द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज 35. मतलब 9 नंबर्स का मीन आ रहा है 35. इट वॉज रिवील्ड दैट एन ऑब्जर्वेशन विथ वैल्यू 81 वाज मिसरीड एज 18. मतलब जो 9 ऑब्जर्वेशन थे उनको जब लिखा गया तो 81 की जगह क्या लिखा गया? 18. तो अब हमें करेक्ट मीन निकालना है. तो ये जो 9 ऑब्जर्वेशन का आया, ये क्या होगा हमारा, क्या कहलाएगा? इनकरेक्ट मीन, क्योंकि हमने 81 की जगह 18 लिख दिया, गलत नंबर लिख दिया. तो इनकरेक्ट मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन. 9 जो ऑब्जर्वेशन हैं उनका इनकरेक्ट मीन हमें दिया हुआ है, और वो मीन दिया हुआ है 35. ठीक है, तो इनकरेक्ट सम निकालेंगे सबसे पहले. इनकरेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन. 9 ऑब्जर्वेशन का इनकरेक्ट सम निकालेंगे. तो वो निकालने के लिए 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 315. नाउ क्वेश्चन में आगे चलते हैं. वो कह रहा है एन ऑब्जर्वेशन विज वैल्यू 81. मतलब इसके अंदर, इस टोटल के अंदर एक वैल्यू है 81 जिसको लिख दिया गया 18. सो करेक्ट वैल्यू इज 81. तो ये जो नंबर आया है इसमें करेक्ट वैल्यू 81 को तो प्लस कर देंगे, और इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी थी? 18, क्योंकि गलती से लिख दिया था, तो 18 को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो इसमें आप 81 को प्लस करेंगे, तो 81 को प्लस करिए तो 315 में 81, तो ये हो जाएगा 396, और इसमें से 18 को माइनस कर दीजिए. तो ये हो जाएगा आपका 96 में से 18, 396 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 378. नाउ अब आपने इसको करेक्ट कर दिया, तो मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए
आप क्या करेंगे, जो टोटल आया है आपका, आप करेक्ट वाला वो आया है 378, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 42. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 4th इज़ ट्रू एंड फॉल्स. सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. आपको खुद करना है, ट्रू फॉल्स टिक करना है क्वेश्चन नंबर 4th में. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5th इज स्कोर अ टेस्ट, व्हाट इज़ द मोड. आपको मोड फाइंड करना है. सो फर्स्ट स्टेप आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब ये पहले स्टेप है कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो अरेंज करिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये हो जाएगा 4 5 6 6 6 7 7 8 9. तो देयर आर 2 नंबर्स. 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है, देखिए 3 टाइम्स आ रहा है, और 7 भी 3 टाइम्स आ रहा है. तो आपका मोड हो जाएंगे. मैंने बताया था पहले भी, मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं. तो ये दोनों आपके मोड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों आपके मोड हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ. तो मतलब इन सब का मीन आ रहा है 8. तो हमें इस x को फाइंड करना है. तो मीन का फॉर्मूला आप सबको याद है, जो भी नंबर दे रखे हैं उन सब का टोटल करते हैं पहले. तो 6 + 7 + 11 + 8 + x + 3 + 8 + 14 अपॉन टोटल नंबर भी लिखते हैं हम. तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये अपॉन में आ जाएगा 8. बट मीन यू हैव ऑलरेडी गिवन. मीन कितना है 8, तो मीन की जगह आप लिख दीजिए 8. इन सब का टोटल कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 57 + x अपॉन 8. ये डिवाइड में इधर ले जाइए. तो ये हो जाएगा 8 × 8 इज़ इक्वल्स टू 57 + x. तो ये हो जाएगा 64 इज़ इक्वल्स टू 57 + x. x की वैल्यू हो जाएगी 64 में से 57 को माइनस कर दीजिए. सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 7. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज़ सेम एज, बिल्कुल सेम है ये. आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है. ये बिल्कुल सेम है, सेम एज इट इज़. मैं इसको बोलता हूँ जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3rd किया है अभी. सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3rd है, सेम इज़ क्वेश्चन नंबर 3rd. तो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. क्वेश्चन नंबर 5th आपको नहीं करना है. सो दिस इज़ योर कंप्लीट एक्सरसाइज 15.2.